मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट ऑफिसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में योग एवं उसके सिद्धांत। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासुओं के लिए एक अमूल्य निधि है, जो शरीर, इंद्रिय, मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए योग एक महान साधन है। महर्षि पतंजलि के नाम पर यह पातंजल दर्शन भी कहलाता है। पातंजल योग सूत्र या योग सूत्र ही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग सूत्र पर व्यासकृत प्रसिद्ध भाष्य है, जो व्यास भाष्य या योग भाष्य कहलाता है। व्यास के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की प्रामाणिक टीका तत्व वैशारदी है। भोजराज की वृत्ति और योगमणि प्रभा योग विषयक सुबोध और प्रचलित पुस्तकें हैं। विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक और योग सार संग्रह भी योग दर्शन के उपयोगी ग्रंथ हैं। पातंजल सूत्र 4 पादों में विभक्त है। प्रथम पाद समाधि पाद कहलाता है, दूसरा पाद साधना पाद कहलाता है, तीसरा पाद विभूति पाद कहलाता है, चौथा पाद है कैवल्य पाद। सांख्य और योग का संबंध क्या है, यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है। सांख्य और योग का संबंध, क्योंकि सांख्य के साथ साथ ही योग का नाम जुड़ा हुआ अधिकतर रहता है, इसलिए सांख्य और योग का क्या संबंध है। सांख्य और योग में घनिष्ठ क्षमा कीजिए, सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है। सच बात तो यह है कि सांख्य के सिद्धांत का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग ही योग है। ज्ञान के विषय में सांख्य का जो विचार है, उसे योग भी मानता है। सांख्योक्त त्रिविध प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द योग को भी मान्य हैं। वह सांख्य के 25 तत्वों को भी स्वीकार करता है, परंतु उनमें एक और जोड़ देता है, ईश्वर। सांख्य मत के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। योग इस बात को मानता हुआ बतलाता है कि योगाभ्यास ही विवेक ज्ञान का साधन है। योग का महत्व, आत्मोन्नति के साधन रूप में योग की महत्ता को प्रायः सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण सभी में योगाभ्यास की चर्चा है। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण निर्मल और स्थिर नहीं होता, तब तक उसे धर्म या दर्शन के तथ्य का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध हृदय और शांत मन से ही हम गूढ़ सत्यों को पा सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। इससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए सभी भारतीय दर्शन केवल 4 वाक्य को छोड़कर अपने अपने सिद्धांतों को यौगिक रीति से ध्यान, धारणा आदि के द्वारा स्पष्ट अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। योग मार्ग, पातंजल दर्शन में योग के स्वरूप,
और उसके भिन्न भिन्न प्रकारों की सूक्ष्म आलोचना की गई है। योगाभ्यास के विविध अंगों और उनसे संबद्ध अन्यान्य आवश्यक विषयों पर भी गहरा विचार किया गया है। योग का भी यही सिद्धांत है कि विवेक ज्ञान अर्थात शरीर, मन, इंद्रिय आदि से आत्मा भिन्न है, ऐसे ज्ञान से ही मुक्ति पाना संभव है। परंतु यह ज्ञान तभी हो सकता है जब शारीरिक और मानसिक वृत्तियों का दमन करते हुए अर्थात क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हुए शुद्ध आत्मा या पुरुष के यथार्थ स्वरूप को पहचानें। तब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि और सुख दुख के भोक्ता अहंकार, इन सब से आत्मा पृथक है। यह देश काल और कारण के बंधनों से परे है। यह आत्मा मुक्त और शाश्वत है। पाप, दुख, रोग, मोह, मृत्यु इन सब से ऊपर है। वही अनुभव आत्मज्ञान है। इसी आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान से मुक्ति अर्थात सकल दुखों की निवृत्ति होती है। आत्मज्ञान के साधक के लिए योग दर्शन व्यावहारिक मार्ग बताता है। सांख्य का अधिक जोर इस सिद्धांत पर है कि विवेक ज्ञान मुक्ति का साधन है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह अध्ययन, मनन और निधिध्यासन का भी निर्देश करता है। परंतु योग मुख्यतः व्यावहारिक पहलू पर जोर देता है, अर्थात मुक्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किन उपायों का अवलंबन किया जाए, अर्थात किस प्रकार से आत्मशुद्धि और समाधि का अभ्यास किया जाए। योग का मनोविज्ञान। सांख्य योग के अनुसार जीव स्वतंत्र पुरुष है जो स्थूल शरीर से और विशेषतः सूक्ष्म शरीर अर्थात इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से संबद्ध है। जीव स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह वस्तुतः शारीरिक बंधनों और मानसिक विकारों से में युक्त रहता है, परंतु अज्ञान के कारण यह चित्त के साथ अपना तादात्म्य कल्पित कर लेता है, अर्थात ब्रह्मवश अपने को चित्त समझने लगता है। अपने को भ्रम के कारण चित्त समझने लगता है। चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण के ऊपर सत्वगुण की प्रबलता रहती है। चित्त स्वभावतः जड़ परंतु आत्मा के निकटतम संपर्क में रहने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे उसमें चैतन्य का आभास आ जाता है। जब चित्त का किसी विषय से संपर्क होता है तब वह उसी का आकार धारण कर लेता है। इन्हीं विषयों के अनुरूप चित्त विकारों के द्वारा आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। यद्यपि आत्मा में स्वतः कोई विकार या परिणाम नहीं होता, तथापि परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में प्रतिबिंबित होने के कारण इसमें परिवर्तन का आभास होता है। जैसे नदी के हिलकारे में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ जान पड़ता है। नदी के पानी में, हिलते हुए पानी में प्रतिबिंबित होता हुआ जो चंद्रमा है वो हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। चित्त की वृत्तियाँ
चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण अर्थात सत्य ज्ञान, विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान, विकल्प अर्थात कल्पना, निद्रा अर्थात नींद और स्मृति अर्थात स्मरण। प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, अनुमान और शब्द। इनके विषय में सांख्य का जो मत है वही योग का है। विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान को विपर्य अर्थात भ्रम कहते हैं। संशय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। विकल्प का अर्थ है वह शब्द जनित वृत्ति जिसका लगाव वस्तु स्थिति से नहीं हो, जैसे शून्य, आकाश कुसुम। इन शब्दों से अर्थबोध होते हैं, पर उन बोधों के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। निद्रा वह चित्तवृत्ति है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है और उसके कारण जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के अनुभव विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। अतीत अनुभवों की यथावत मानसिक प्रतीति स्मृति है। इन 5 वृत्तियों के अंदर सभी चित्तवृत्तियाँ आ जाती हैं। आगे के क्रम में भी हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। शरीर, मन, आत्मा के संबंध में योग का अभ्यास और योग के द्वारा बताई गई मन की 5 अवस्थाएं, इस बारे में आगे बताया जाएगा। आज का गृह कार्य है योग दर्शन का सामान्य परिचय दीजिए।